हेलो फ्रेंड, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज हम एक नया अभ्यास कक्षा 9th का नया अभ्यास है संख्या पद्धति पार्ट 1। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये नया बैच प्रारंभ हो गया है कक्षा 9th का। तो दोस्तों, पहले हम इस पाठ को देखते हैं। पाठ का नाम क्या दिया? संख्या पद्धति। तो दोस्तों, हम पार्ट 1 आप सभी के लिए लेकर आए हैं इस संख्या पद्धति का। तो दोस्तों, आप सभी को हम बता देते हैं संख्या पद्धति में क्या करना है। हमारे कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले हम जो आप सभी को सूत्र लिखाएंगे उस पर फोकस करना होगा। तो दोस्तों, जब तक आप सब इस जो हम सूत्र लिखाएंगे उसको लिखेंगे नहीं और याद नहीं करेंगे, तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए हम आप सभी को कक्षा 9 के इस संख्या पद्धति के चैप्टर पर ले चलते हैं। लेकिन इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, सूत्र को हम आप सभी को लिखाएंगे। तो सूत्र लिखाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम आप सभी को सूत्र लिखा देंगे। तो सूत्र क्या होगा दोस्तों? हम आप सभी को पहला सूत्र लिखाएंगे परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर लिखते हैं परिमेय संख्याएं। पहला सूत्र है हमारा परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों, इसका परिभाषा हम आप सभी को लिखाएंगे। परिभाषा क्या होता है दोस्तों, हम आप सभी को बताते हैं। वे संख्याएं, हम आप सभी को एक बार पढ़कर बता देते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ p और q पूर्णांक हो परंतु प्रति q नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो q होता है, जैसे कि p बटे q। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे p बटे q। तो ऐसे लिखते हैं, ये हमारा p होता है। और क्या कह रहा है? p जो हमारा q होगा, p बराबर यहाँ पर क्या कह रहा है? सूत्र में क्या लिखा है? p और q पर पूर्णांक हो परंतु q हमारा नॉट इक्वल टू 0। ये q जो होता है ये हमारा कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 होगा तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर सूत्र लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम सूत्र को लिखेंगे। तो सूत्र क्या है हमारा? यहाँ पर सूत्र को लिखते हैं वे संख्याएं हम जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और है दोस्तों, और क्या होता है? जहाँ q और p क्या शर्त दिया? q और p पूर्णांक संख्याएं हो परंतु क्या कह रहा? हो परंतु q नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमने आप सभी को सूत्र लिखा दिया। अब हम जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 3/5। और इसी तरह हमने बताया, अगर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0/2। अगर ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पर सूत्र का मान ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्यों है इसको 0 का, ये जब 0 रहेगा तो हमारी परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिख देते हैं
6 लिख देते हैं। और इसी तरह हम आधी लिख देते हैं। बहुत सी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को परिमेय संख्या का सूत्र लिखा दिया। तो अब इसके बाद कौन सी संख्या आती है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। हमने बताया इस संख्या पद्धति के इस चैप्टर में हमें जिन सवालों को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम इन सूत्र को फोकस करेंगे। तो दोस्तों इस सूत्र को हम यहाँ पर हमने आप सभी को एक सूत्र आसान तरीके से लिखा दिया। इसी तरह हम अपना दूसरा सूत्र लिखेंगे। तो हमारा दूसरा सूत्र क्या है? इस संख्या पद्धति के पाठ में हम अपना दूसरा सूत्र अब लिखाएंगे आप सभी को। तो हमारा दूसरा सूत्र क्या है दोस्तों? दूसरा सूत्र लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। इसका सूत्र लिखाएंगे दोस्तों आप सभी को हम। तो क्या होता है? सूत्र क्या होता है? वे संख्याएं क्या कह रहा है? वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग और क्या कह रहा है? वर्ग या पूर्ण घन के रूप में ना हो तथा जिनका दशमलव मान अनावर्ती, जिसका दशमलव मान अनावर्ती हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लिए हमने आप सभी को अपरिमेय संख्याओं का सूत्र लिखा दिया। इसको एक बार पढ़कर हम आप सभी को बताते हैं, उसके बाद इसका उदाहरण दिखाते हैं। तो दोस्तों क्या अपरिमेय संख्याओं का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को लिखा दिया है सूत्र। तो क्या करना है? इसको हम पहले आप सभी को पढ़कर बताते हैं सूत्र क्या कह रहा है। वे संख्याएं जो पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो तथा जिनका दशमलव मान अनावर्ती हो, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम जैसे में लिखेंगे। जैसे में क्या लिखेंगे दोस्तों? जैसे कि लिख सकते हैं 4 कामा √4 फिर कुछ भी लिख सकते हैं अंडर रूट में लिखेंगे, फिर 7, फिर √6। तो इसी तरह हम बहुत सी संख्याओं को लिख सकते हैं, अनंत तक हमारी संख्याएं जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं? आधे लिख देते हैं। आधे माने बहुत। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस परिमेय संख्याओं के यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को पहला सूत्र परिमेय संख्या और दूसरा सूत्र अपरिमेय संख्या लिखा दिया। तो दोस्तों आप सब इसको लिख लीजिए पहले इस दोनों सूत्रों को। तो दोस्तों अपना तीसरा सूत्र लिखेंगे। तीसरा सूत्र क्या होता है? हमने आप सभी को परिमेय संख्या लिखा दिया, अपरिमेय संख्या लिखा दिया। अब हम क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का आप सभी को सूत्र लिखाएंगे जो कि हमारा तीसरा है। तो पूर्ण संख्या का सूत्र होता है, क्या होता है? यहाँ पर हम आप सभी को पूर्ण संख्या वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी राशि के पूर्णता का
ज्ञान होता है, ज्ञान होता है वे संख्याएं, वे पूर्ण संख्याएं, वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों सूत्र को पढ़ते हैं, क्या लिखे? वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी राशि के पूर्णतः ज्ञान, किसी राशि का पूर्णतः ज्ञान होता है, वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं, उदाहरण में क्या होती है? उदाहरण में हमारी संख्याएं होती है, यहाँ पर हमें 0 से शुरू करना होता है संख्याओं को, और हम अनंत संख्या ले जाते हैं। 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह हमारी अनंत संख्याएं होती हैं जिसको हम कभी गिन नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यही इसका उदाहरण होता है 0 1 2 3 4 5 संख्याएं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम डॉट डॉट कर यहाँ पर देखिए हमने दोस्तों अनंत का, यही अनंत का चिन्ह होता है, तो ये हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को पूर्ण संख्या का परिभाषा लिखा दिया। अब क्या चौथा नंबर क्या होता है? चौथा नंबर होता है हमारा पूर्णांक। तो दोस्तों यहाँ हम आप सभी को अब लिखाएंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या होता है? यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर नंबर, INTEGER नंबर, NUMBER, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं और पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं WH, यहाँ पर WHOLE, होल नंबर, NUMBER। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक को हम होल नंबर कहते हैं, और पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं और पूर्णांक को इंटीजर नंबर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पूर्णांक संख्या का परिभाषा लिखेंगे। क्या परिभाषा क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या जीरो और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या और जीरो तथा और क्या है? जीरो तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आप सभी को यहाँ पर क्या कहें? यहाँ पर हम फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, अपने सूत्र को। संख्याओं के यहाँ पर होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? संख्याओं के समूह। यहाँ पर क्या लिखेंगे? संख्याओं के समूह को कहते हैं पूर्णांक। संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, तो दोस्तों उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को सूत्र लिखा दिया। क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्याएं और जीरो तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे? इसका उदाहरण होता है, जैसे कि उदाहरण में हम लिखेंगे, उदाहरण में क्या लिखते हैं? उदाहरण में लिखेंगे जैसे हो जाएगा -4, फिर -3 और कामा, फिर -2, और क्या होता है? अब यहाँ पर हम लिखेंगे बीच में हमारा 0 होता है। जैसे कि यह संख्या रेखा है, बीच में हमारा 0 होता है, इसके दाएं तरफ हमारी क्या होती हैं? प्लस की संख्याएं, और बाएं तरफ हमारी क्या? माइनस की संख्याएं होती हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर माइनस का
लिख दिया। और इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस की संख्या 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हम लिख दिए आप सभी का। यहाँ पर हमने जैसे में आप सभी को समझा दिया तो क्या होती हैं संख्याएं। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे डाट डाट करके अनंत लिख सकते हैं। हमारी बहुत सी संख्याएं होती हैं, ऐसे जाते जाते हमारी बहुत सी संख्याएं हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, हमने आप सभी को परिमेय संख्या का सूत्र लिखा दिया, और अपरिमेय संख्या का, और पूर्ण संख्या का, और पूर्णांक का। तो आप सब इसको लिख लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सूत्र है। एक बार लिख लीजिए और याद कर लीजिए, आप सभी को याद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। इसको लिखकर आप सभी याद करेंगे तो आप सभी को अब हम जब इस संख्या पद्धति के चैप्टर को जब सॉल्व कराएंगे तो आप सभी को आसानी होगा इन सूत्रों की सहायता से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों अब हमारा चौथा नंबर क्या होता है, चौथा यहाँ पर हमने लिखा है 5वां। तो यहाँ पर 5वां नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को हम लिखाएंगे अब प्राकृतिक संख्याएं का परिभाषा। तो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या का परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया प्राकृतिक संख्या का परिभाषा। अब यहाँ पर हम परिभाषा लिखेंगे वह संख्या। हम एक बार परिभाषा को पढ़कर आप सभी को बता देते हैं। वह संख्या जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है इस प्राकृतिक संख्या का परिभाषा, आप सभी को सुनने में ही याद हो जाएगा। वे संख्याएं दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सरल ये सब सूत्र हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे कर लिखेंगे। हम प्रश्न को पढ़ते हैं उसके बाद लिखते हैं। दोस्तों वे संख्याएं जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सभी संख्याओं को हम आसानी से गिन सकते हैं। तो दोस्तों उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों डाट डाट कर हम अनंत तक लिख देंगे संख्याओं को। हम यहाँ पर देखिए अनंत का चिन्ह होता है, यहाँ पर अनंत भी लिख देते हैं, अनंत। तो दोस्तों ये कभी खत्म नहीं होंगी, ऐसे हम गिनते रहेंगे और ये चलती रहेंगी संख्याएं। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर हमने आप सभी को परिमेय संख्या का सूत्र और अपरिमेय, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या का सूत्र लिखा दिया। तो दोस्तों आप सब इसको लिख लीजिए पहले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस सूत्रों को आसानी से लिख लिया होगा। तो दोस्तों हमने आप सभी को इन सभी सूत्रों को आसान तरीके से लिखा दिया है। अब जब हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे संख्या पद्धति की, अभी हमारे इन सूत्रों को अभी हम आपको पार्ट 2 में और सूत्र लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए यहाँ पर हमने आप सभी को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याओं का परिभाषा लिखा दिया। तो दोस्तों ये कक्षा 9th का चैप्टर था संख्या पद्धति का और पार्ट 1। तो हमने आप सभी के लिए नया बैच प्रारंभ किया है 9th का। तो दोस्तों आप सब हमारे इस बैच को चालू कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सबको हमारी वीडियो टाइम पर मिलती रहे। और आप हमारे अर्पित सर आप सभी को पढ़ाते हैं क्लास
8 का और 10th का मैथ, तो दोस्तों उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबको 10th का मैथ मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।